चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 2 में हम करने लगे हैं दैट इज मास परसेंट। ठीक है, किया था ना बच्चे +1 में भी। मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, सेकंड वॉल्यूम परसेंट, सेम वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। बच्चे क्लियर है? पार्ट्स पर मिलियन ppm, ठीक है, ऑफ ए कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। मिलियन मीन्स 6। ठीक है, लिखो न्यूमेरिकल लिखो। कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the masses of cane sugar and water, required to prepare 250 gram of 25% cane sugar solution। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे? मास परसेंट कितना दिए बेटा बोलो? 25%। मास ऑफ कंपोनेंट टोटल मास दिया हुए 250 इंटू 100, तो मास ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा, क्या आएगा? 25 इंटू 25 अपॉन 10, 625/10, 62.5 ग्राम। इज दिस ओके? फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या पूछे बेटा? सेकंड पार्ट क्या पूछे? मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर क्या आएगा? वेरी गुड, 250 माइनस 187.5 ग्राम। आई होप समझ आ गया बेटा। लिखो 1 लीटर ऑफ सी वाटर is found to contain 5.8 into 10 raised to the power -3 gram of dissolved oxygen
of dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved oxygen in seawater in ppm. देखो बच्चे कैसे करेंगे. मास ऑफ 1 liter of sea water सी वाटर कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम क्या है 1000, डेंसिटी क्या है 1.03. बच्चे याद रखना सी में वाटर की डेंसिटी वो क्या होती है 1.03. इज दिस ओके. तो क्या बन गया 1030 ग्राम. ठीक है. आगे बढ़ती है. उसके बाद पीपीएम का फॉर्मूला लगा दिया. क्या होगा मास ऑफ कंपोनेंट कितना दिए 5.8 इंटू 10⁻³ ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6. मिलियन है ना तो 10⁻6. तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके आंसर 5.63. पीपीएम. क्या बचे पीपीएम. नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हम करने जा रहे हैं मोलैरिटी. ठीक है. किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. ठीक है. क्या होता है मोलैरिटी बताइए. मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000. अगर लीटर में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना. क्लियर है. अब याद रखना मोल्स में क्या होता है NB लिखते हैं. सॉल्यूट को B लिखा जाता है. याद रखना B स्टैंड फॉर सॉल्यूट एंड A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट. ये हमेशा याद रखना नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी. अब देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 गिवन मास मोलर मास 1000 ओवर वॉल्यूम इन ml. तो ये फॉर्मूला आपका बन गया मोलैरिटी का. अब देखो मास ओवर वॉल्यूम क्या हो जाता है डेंसिटी. तो हम कह सकते हैं कि क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ इंटू 1000 ओवर MB. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. क्यों. क्योंकि ये भी कांस्टेंट और MB के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो भी कांस्टेंट होता है. क्लियर है. तो ये आपका मोलैरिटी का पार्ट आ गया. किसका पार्ट मोलैरिटी का. मोलैरिटी ऑफ X% बाय मास. क्या मोलैरिटी ऑफ
x% by mass of solution having density is equal to x into 10 into d upon molar mass of solute. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ आ गई? मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि मोलैरिटी फाइंड करनी है 20% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हैविंग H2SO4 एज अ सॉल्यूट, ठीक है, हैविंग डेंसिटी लेट अस सपोज 60 ग्राम पर ml, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया। आप क्या करेंगे बोलो बेटा? x की जगह क्या पुट कर दोगे? 20, d की जगह क्या पुट कर दोगे? 60, मोलर मास क्या आ जाएगा? 98 H2SO4। इज दिस ओके? इज दिस ओके? तो आपकी डायरेक्ट मोलैरिटी फाइंड हो जाएगी। क्या फाइंड हो जाएगी बेटा? डायरेक्ट मोलैरिटी। आई होप समझ आ गए। बोलो बेटा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोलैरिटी ऑफ टू फाइंड मोलैरिटी when mole fraction is known। बच्चे, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन। देन फॉर्मूला क्या होगा? 1000 इंटू XB अपॉन MA इंटू XA प्लस MB इंटू XB। क्लियर है? क्लियर है बेटा? MA stand for molar mass of solvent, XA stand for mole fraction of solvent। तो XP भी पता है, MB भी पता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना बेटा। मान लो ये एक कंटेनर है, इसमें मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। ये एक और कंटेनर है, इसमें लिखने पे जोर नहीं देना बेटा, समझने पे जोर देना है। ठीक है, मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। समझ आया? दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और एक और कंटेनर में डाल रहे हैं, एक और कंटेनर में डाल रहे हैं। बोलो, इसका वॉल्यूम V3 है और मोलैरिटी फाइंड करनी है। उसको क्या कह देंगे? रिजल्टेंट मोलैरिटी। क्या कह देंगे? रिजल्टेंट मोलैरिटी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो MR कैसे फाइंड होगा? ठीक है, वो मैं बता देता हूं। MR का फॉर्मूला क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ आई? समझ आई कि नहीं? तो ऐड कर दिया ओवर टोटल वॉल्यूम V3 यही है। समझ आ गया? तो ये बेटा
आपको 3 फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी और सिलेबस। इनके यूनिट क्या होंगे? क्या बच्चे? बहुत सिंपल है, इधर से ही पता लग रहा है, मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर, बहुत सिंपल। समझ आ गई? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब एक डिसएडवांटेज है, वो क्या कि अगर इस रूम में मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की फाइंड करी तो वो डिफरेंट आएगी, किसी और रूम में फाइंड करी तो वो डिफरेंट आएगी। अब बताओ क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ आ रहा है बेटा? और टेम्परेचर डिपेंडेंट किसके कारण है? वॉल्यूम के कारण, वॉल्यूम के कारण। समझ आया? तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है किसमें? मोलैरिटी के फॉर्मूला। किसके फॉर्मूला में? मोलैरिटी के फॉर्मूला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं वो जानना चाहेंगे। फर्स्ट केस कि व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, उस केस में M1V1 M2V2 के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? सेकेंड, when two mutually reacting solutions are there, अगर दो म्यूचुअली रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हमने मिक्स कर दिए तो फॉर्मूला होगा M1V1 अपॉन N1, M2V2 अपॉन N2। ये बच्चे न्यूमेरिकल करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करके देखो आपको आता है कि नहीं आता। देखो कैसे करेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओवर। अब बताओ कौन सी चीज क्या है? ये 2 लीटर है, ml में क्या हो जाएगी? 2000। अरे बोल दो। फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 दिया हुआ है, ये देखो, सॉरी हाँ तो गिवन मास ही है ये, ठीक तो है बेटा? ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180 हो जाएगा। सॉल्व करोगी 1/9 आ गया, 0.11 मोल पर। यूनिट्स लिखना ना बोलना बेटा। करो बेटा करो, ये न्यूमेरिकल करो। देखो बच्चे, इसमें ना 2 बातें समझनी है। वो 2 बातें क्या है कि एक सॉल्यूट है हमारे पास मिथनॉल। क्या है? मिथनॉल। क्या है ये? सॉल्यूट।
ये क्लियर हो गया। और हमें उसकी डेंसिटी दी हुई है, क्या दी है, डेंसिटी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि डेंसिटी ऑफ मिथनॉल हमें दिया हुआ 0.793 ग्राम पर ml। ये बात तो क्लियर होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम मतलब मिथनॉल का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पूछा गया है, समझ आ गया। ठीक है, और फॉर मेकिंग इतना लीटर ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब अगर फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, तो मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो, सिंपल फॉर्मूला अपना लगा दिया। अब डेंसिटी तो गिवन है, डेंसिटी तो गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आ जाए तो आंसर आ जाएगा। अरे बोल दो, ठीक है। अब समझना, अब समझना, ये जो हमें दिए वॉल्यूम और मोलैरिटी, उसके कारण हमें क्या फॉर्मूला लगाने को बोल रहा है वो, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मोलर मास 1000 ओवर वॉल्यूम इन ml, यही होता है। अब अगर ये फाइंड हो जाए तो बात बन जाएगी कि नहीं, अरे बोल दो। ये हम इधर पुट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे जो कुछ है, यस और नो। तो ये फाइंड करना है, ये तो क्लियर है। ठीक है, बाकी देखते क्या क्या दिया हुआ है। मोलैरिटी यस दी हुई है 0.25, मोलर मास वी कैन कैलकुलेट, मोलर मास मिथनॉल का, ठीक है ना, मिथनॉल का मोलर मास क्या होता है, फाइंड कर रहा सबको आता है बेटा, अरे बोलो। आ रहा समझ। फिर वॉल्यूम भी दिया हुआ है 2.5 लीटर, ml में 2500 हो गया। अब ये सॉल्व कर लोगे आप, सारा कुछ तो दिया, एमबी फाइंड करने, तो एमबी आ जाएगा आपका सॉल्व करके 20 ग्राम, 20 ग्राम आ गया। इज दिस ओके फॉर ऑल ऑफ यू, समझ आ रहे हैं। आप देखो सॉल्व करके 20 ग्राम आ गया। अब ये 20 ग्राम इधर पुट कर देते हैं, 0.793 इक्वल टू 20 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा 20 बाय 0.793, दैट इज 25.22 ml, 25.22 ml। इज दिस ओके फॉर ऑल ऑफ यू, समझ आ गया, गुड। तो आपको मैंने जैसे कि बता दिया, समझ आई, क्या बताया कि मोलैरिटी क्या होती है, बट उसमें लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को ओवरकम किया किसने, मोलैरिटी ने। क्या बच्चे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या होती है, बताओ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन ग्राम इंटू 1000।
बच्चा समझ आया? उसमें डिनोमिनेटर में क्या था? वॉल्यूम। यस और नो? इसमें क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मोल पर केजी। ठीक है, बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है H2SO4 की। क्या पूछी है? क्या पूछा है? कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ। पहले आपको एक बात क्लियर कर दो, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात है। मोलैलिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात है। बच्चे समझ आ रहा है? अगर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होगा तो क्या होगा? मोलैरिटी। और अगर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा? मोलैलिटी। दैट्स इट, याद रखना। ठीक है, तो आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मोलैरिटी दी हुई है, क्या होता है? गिवन मास, मोलर मास into 1000 over वॉल्यूम इन ml। समझ आई? अब यहां पे हमें बेटा लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। समझ आई? तो क्या हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। क्या बनेगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना? मोलैरिटी दी हुई है 0.8 MB। क्या है? गिवन मास फाइंड करना है। मोलर मास H2SO4 का यू ऑल नो 98 होता है, याद कर लो हमेशा के लिए 98। तो MB क्या आ जाएगा? 0.8 इंटू 98, ये आ जाएगा 78.4 ग्राम। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब क्या बोला आपको? अरे बोला क्या है? मोलैलिटी क्या होती है? गिवन मास, मोलर मास, 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे बोल दो। अब पॉइंट इज दैट वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड किया जाए? बाकी तो इजी है, बाकी तो इजी है। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है तो पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन देख लेंगे। क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। डेंसिटी कितनी दी है? 1 पॉइंट क्या आ गया? 1060 ग्राम। समझ आ रहा है न्यूमेरिकल? अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे? 1060 माइनस, ये तो टोटल है ना सॉल्यूशन का, माइनस 78.4 ग्राम। बोलो, ये आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करके 981.6। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूट
फाइन कर चुके हैं 78.4। फिर मोलर मास 98। सब कुछ तो आ गया, सब कुछ तो आ गया। देखो गिवन मास, मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सब कुछ आ गया। मोलैरिटी आ जाएगी, वो आपका आंसर होगा सॉल्व करके। ये होगा आपका सॉल्व करके, आपका आंसर आएगा 0.815 0.815। यस ठीक है, यूनिट्स लिखना ना बोलना। मोल पर केजी। नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। क्या बच्चे? एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये तो मैंने पहले भी बता दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। एक्स बी फाइंड करना है तो एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है? 1 होता है, सम करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये तो मोल फ्रैक्शन है। क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। अब सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे मोल फ्रैक्शन के, लेकिन मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराने लगा हूं उसमें मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी को इंटरमिक्स करके कराने लगा हूं, थोड़ा सा टफर। ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो। लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो। 214.2 ग्राम ऑफ sugar syrup contains 34.2 gram of sugar. Calculate first molarity of solution, second mole fraction of sugar in syrup, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन। आंसर देखिए, आंसर देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकाल ले, गिवन मास, मोलर मास। अरे बोल दो, क्या आ जाएगा? 0.1। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल ले, बोलो वाटर का क्या होगा? मास ऑफ वाटर। कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल दो, वाटर ही बचा 180। अरे बोल दो। अब 180 डिवाइड बाय 18 दैट इज 10। बोलो। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर ओवर, बोलो, वॉल्यूम इंटू 1000। अच्छा सॉरी, मोलैलिटी बोला है, सॉरी बेटा, ये ठीक कर लेना, मोलैलिटी पूछा गया। ठीक है,
तो कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट 180। अभी निकालो वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर 0.1 अपॉन 180 इंटू 1000। क्या आएगा? ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 10/18। यस और नो? ये आ जाएगा आपका 0.555। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब क्या रह गया? फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बोलो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितना आ रहा है? 0.1। शुगर 0.1 प्लस 10, 0.1 ओवर 10.1, 0.0099, कुछ ऐसा आएगा, चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, 0.0099। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ गया। क्या आ गया बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। ठीक है।